दोस्तों CSIR में इनके इंस्टीट्यूशन में ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है, जो अपकमिंग वैकेंसीज आएगी या करंटली अभी वैकेंसीज रनिंग में है या किसी के एग्जाम पैटर्न या एग्जाम पेंडिंग है, स्टेनोग्राफी टेस्ट पेंडिंग है। सो गाइज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो हर स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, स्टेनोग्राफी टेस्ट क्या होता है, डिक्टेशन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो का ये पार्ट जो है ये सिलेबस का पार्ट है, ये तो आप स्किप कर लेना, लेकिन यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है मेरे भाई, अगर आप इसके एग्जाम को अपेयर हो रहे हो यानी CSIR के स्टेनो के एग्जाम को आप देना चाहते हो तो आपको स्किल टेस्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पार्ट जो है ये स्किप मत करना मेरे भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेनो के लिए कैसा भी स्टेनो के लिए एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट उसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी उसका स्किल टेस्ट होता है, CPT एग्जाम होता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर जो वीडियो है स्टेनो के लिए है, GSA वाले स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं, हालांकि कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न और स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो CSIR में बहुत सारी भर्ती अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आई है, किसी में इसका स्किल टेस्ट पहले है, किसी में यहाँ पे रिटन टेस्ट पहले। अभी हम बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन है जिनके एग्जाम पेंडिंग है और अभी रिसेंटली CRRI में भी अच्छी खासी 32 स्टेनो की वैकेंसीज आई है, जूनियर स्टेनो की वैकेंसीज आई है, जिनमें इनका एग्जाम यानी इसका एग्जाम पहले होगा और गाइस इसका स्किल टेस्ट बाद में होगा, उसको भी लेकर बात करेंगे। IITR CDRI में भी ऐसा ही होता है, हालांकि अब 2025 में कैसा होता है क्या होता है वही जो है वे गवर्नमेंट जाने, क्योंकि जो रिसेंटली जो इनकी भर्ती आती है वो 4-4 5-5 साल बाद भर्ती आती है। किसी की भर्ती 2021 में आई थी और अब जाके ये भर्ती आई है और अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अलग अलग डिमांड्स है। 2024 में इनका एक हेड क्वार्टर की तरफ से एक नोटिस इशू हुआ था जिसमें बताया गया था ऑल ओवर इंडिया कितनी रिक्तियां ओपन है, किस पोस्ट के लिए कितनी है, तो 2025 में वह CSIR को पूरी करनी है अपने इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। चलो कहानी पूरी हुई तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पे स्किल होगा, फिर आपका DV एंड फिर मेडिकल थोड़ा छोटा मोटा मेडिकल होगा, फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड यहाँ पे मेडिकल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एग्जाम है ये है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे जो कि MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, 200 क्वेश्चन। इसमें JSA की तरह पेपर 1 एंड पेपर 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और गाइस 12th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन आएंगे इसमें, और गाइज हम इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सबसे बेस्ट नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हमारा मेन टारगेट एग्जाम पास होना चाहिए, कि कोई यहाँ पे 50,000 का बैच लेके अगर नहीं पढ़ेगा तो वो कभी पास नहीं होगा। पढ़ने वाला तो 100 रुपए के नोट्स में भी पढ़ लेता है, ठीक है। नोट्स लेने के लिए मैं एक नंबर दे दे रहा हूँ आपको पहले, उसके बाद वीडियो देख लेना। 9999093447 पे आपको इस पे व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप पे आपको बताना है कि नोट्स चाहिए। नोट्स की फीस 149 है, कंप्लीट सिलेबस आपके, और जितने भी एग्जाम PYQ यानी 1-2 एग्जाम हुए अभी इसके, तो उसके आपको जो है यहाँ पे PYQ मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। चलो 2 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन अगर कोई PWBD कैंडिडेट है तो उसको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 2 घंटे 40 मिनट टाइम। एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। मैं बोलता हूं अगर आप एग्जाम को ना पढ़ो, सभी में अगर आप तुक्के मार लो तो जब भी आप एग्जाम को पास कर सकते हो, है ना, मजाक वाली बातें। लेकिन भाई मैंने ये बड़े बड़े मजाक CSIR में नहीं, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उसमें भी देखे हैं। बहुत से स्टूडेंट के नंबर बहुत हाई नंबर है,
लेकिन स्टेनो क्वालिफाई नहीं होता है। अभी रिसेंटली बहुत सारे रिटन एग्जाम हुए हैं CSIR की तरफ से, उसमें एक भी स्टेनो के लिए यहाँ पे रिटन जो आपका स्किल टेस्ट है वह क्वालिफाई नहीं कर पाया है। अगर क्वालिफाई कर पाता एक बच्चा भी और उसके 10 मार्क्स भी होते तो वह यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता। मार्क्स इंपोर्टेंट नहीं होते स्टेनो के लिए, स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड इंपोर्टेंट होती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम यहाँ पे 200 मार्क्स का ही रखा गया है भाई, 200 मार्क्स का रखा गया है। जर्नल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। यार एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे तो 200 मार्क्स का एग्जाम है, 200 मार्क्स है। अगर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मेरे भाई, जर्नल इंटेलिजेंट रीजनिंग ही आप पढ़ लो। 50 क्वेश्चन है तो 50 नंबर तो आपके ये आ जाएंगे, 40 भी आगे तो 40 तो भाई इसमें मैथ और रीजनिंग तो आता है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, मैथ के छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले। SSC GD टाइप यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो 40 नंबर तो स्टूडेंट ये कर लेगा, मरे से मरा स्टूडेंट ये कर लेगा। चलो 30 हम यहाँ पे मानते हैं 30 क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट को लगा चलते हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेगा। जनरल अवेयरनेस अगर वो 50 के 50 में तुक्के भी मारेगा तो 10 तो ठीक निकलेंगे भाई। यार एक बात बताओ, 50 क्वेश्चन आपके आगे, सभी में आप बी करिए। यार ऐसा थोड़ा ना होगा कि यार 5 क्वेश्चन को हम एक सीरीज मान लेते हैं तो 5 में से एक का तो बी मिल ही जाएगा, तो 10 तो आपके वैसे ही ठीक हो गए मेरे भाई, 10 तो वैसे ही ठीक हो गए। तो यहाँ पे 15 मान लेते हैं, 15 की जगह 20 क्यों ना मान लेते, क्योंकि आप पढ़ोगे भी 20 क्वेश्चन, तो भाई 50 ये ठीक हो गए ना आपके। तुक्के भी मारने हैं आपको यहाँ पे, लेकिन गाइस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग से कट के भी आपके ये नंबर इतने आ सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने बोला ना 5 क्वेश्चन की एक सीरीज मान लेते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन की सीरीज मान ले, 5 में से 2 बी आ गए, ठीक है, 2 आपके बी सही हो गए, यानी 5 में से 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 2 सही हो गए, तो 2 नंबर मिला। 2 नंबर में से आपके माइनस के 0.75 हटा लो, जो आपके नेगेटिव थे, माइनस के 0.75 हटा, कितने नंबर का बेनिफिट हुआ, 1.25 नंबर का आपका बेनिफिट हुआ। तो भाई ये मोटा मोटा 20 नंबर लागे चले। अब इंग्लिश लैंग्वेज भाई कॉम्प्रिहेंसिव, ये तो आप कर लोगे भाई, ये कर लोगे, 50 इसमें से कर लेना तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं कोई रोक सकता धरती में, लेकिन स्किल टेस्ट जरूरी है आपको, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इजी आएगी, ज्यादा हार्ड नहीं आएगी। सो गाइस सिलेबस तो आपका यही है, आपका एक एग्जाम होगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला। अब आता है स्किल टेस्ट, जो कि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है। ये स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। अब यहाँ पे आते हैं डिक्टेशन क्या है वो जान लेते हैं। डिक्टेशन यहाँ पे क्या है, देखो डिक्टेशन यहाँ पे आपको कैसे करनी है वो जान ले। देखो एग्जाम, देखो इसमें ऐसा नहीं कि इतने स्टूडेंट जाएंगे, सब जो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इसमें लिखा है कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन कमेटी यहाँ पे 100 में से 50 200 में 50 नंबर पे भी आपको अपेयर कराने पड़ेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड है भाई, हिस्ट्री है, स्टेनोग्राफी बड़ो जो भी यहाँ पे बोलते हैं ना मेरी 100 की स्पीड है, तो भाई वो कर नहीं पाता है, हाथ पैर हिल जाते हैं उसके। देखे हमने अच्छे बच्चे, ठीक है। देखो 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 80 वर्ड्स पर मिनट, ये होती है डिक्टेशन, ठीक है, डिक्टेशन आपको करनी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, अगर आप स्किल टेस्ट में अपेयर हो तो आपको शॉर्ट हैंड आना जरूरी है। अगर आप पे शॉर्ट हैंड नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे फेल कर जाओगे, फेल मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। शॉर्ट हैंड मस्ट बी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर दिस एग्जामिनेशन। क्लियर है, ये पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। अब डिक्टेशन होता क्या है, देखो डिक्टेट करना, यानी जैसे मैं आपको बोलूंगा, मैं कोई पैराग्राफ आपको बोलूंगा, इंग्लिश या हिंदी में बोलूंगा, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो भी लैंग्वेज भरी थी उसमें आपको जो है यहाँ पे डिक्टेशन करना है। डिक्टेशन करना, मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूं तो आपको वो यहाँ पे मैं डिक्टेट कर रहा हूं, यानी मैं बोल रहा हूं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए एक हॉल में आपको बैठाएंगे, आपका एक पहले ट्रायल पैसेज भी होगा, हॉल में बैठाने के बाद उसमें स्पीकर लगे होंगे, वहां पे एक ऑडियो चलेगी, ऑडियो में आपको एक ट्रायल दिखा जाएगा कि जहां आप बैठे हो वहां ऑडियो आपको सही सुनाई दे रही है या नहीं। अगर नहीं सुनाई दी तो आप बता सकते हो, जो भी एग्जामिनर आपका है, कि मुझे यहां सही सुनाई नहीं दे रहा है। आपको वह ऑडियो, फिर आपका एग्जाम होगा डिक्टेशन का, ऑडियो बोलेगी, ऑडियो की स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट, वह यहाँ पे 10 मिनट में 800 वर्ड बोलेगी। कितनी बोलेगी?
10 मिनट में वह ऑडियो 800 वर्ड बोलेगी और वह आपको शॉर्ट हैंड में लिखने हैं, शॉर्ट हैंड में लिखना है, ठीक है। कोई बड़े वर्ड है तो उस पर आप मार्क कर लेना, मार्क अभी मत करना, पहले लिख लेना। मार्क आपको जब करने हैं जब आपको टाइम मिलेगा, यानी 10 मिनट के आसपास आपको उसको रीड करने का टाइम मिलेगा। जो भी 800 वर्ड आपने ये लिखे हैं शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट हैंड में आपने जो भी 800 वर्ड लिखे उसको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। ये बात समझ में आई, आपके जहन में भरी या नहीं भरी? अगर नहीं भरी तो बता देना। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ बोलूंगा, मेरी स्पीड होगी 80 वर्ड पर मिनट। हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा। पहले इंग्लिश में बोल सकता हूं या फिर हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी का करेंगे, इंग्लिश वाले हिंदी का करेंगे। तो आपको वह शॉर्ट हैंड में लिखना है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब आते हैं ये पूरा 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट तक बोलता रहेगा तो आपको लिखता है, ठीक है। अब ये इंग्लिश और हिंदी अथवा हिंदी में दोनों हो सकता है। अब स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन पे लिखा है, अब गाइस आपको जो पैराग्राफ पढ़ने का टाइम मिलता है उसमें आप देख लेना, जो भी बड़े वर्ड है उसको मार्क कर लेना कि मुझे ये सुधारना है। अब इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वह भी देखी जाएगी। अगर आपकी नॉर्मली टाइपिंग स्पीड 30 से 40 वर्ड पर मिनट की है, 30 से 40 वर्ड पर मिनट की है, तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हो। जो भी 800 वर्ड है ये आपको कंप्यूटर पे लिखने हैं। कंप्यूटर पे आपको लिखना है 50 मिनट तो इंग्लिश वालों को दिया जाएगा और गाइज 65 मिनट हिंदी वालों को दिया जाएगा टाइम। अब ये क्या टाइम है वो सुन लेता हूं। आपको फिर से देखो, जो 10 मिनट का गैप मिलेगा उसमें लॉगिन करने के लिए आपको फिर से लॉगिन कराएगा। आप यहां पे देख लेना कि क्या क्या मुझे लिखना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको एक छोटा सा ट्रायल पैसेज मिलेगा 2 मिनट का, उसमें आपको अपना कीबोर्ड चेक करना है। जैसे हम नॉर्मली टाइपिंग टेस्ट करते हैं वैसे आपको एक कीबोर्ड चेक करना है। कीबोर्ड चेक करने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो भी आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है, जो भी आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है वही सेम आपको सेम लैंग्वेज में लिखना है। सपोज करो मैं डिक्टेशन के टाइम इंग्लिश में बोल रहा था और आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो आपने वह इंग्लिश मतलब डिक्टेशन इंग्लिश में किया, आपने शॉर्ट हैंड लिखा, तो आपको वह इंग्लिश में ही सेम टू सेम पैराग्राफ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करना है 50 मिनट, और हिंदी को यहाँ पे 65 मिनट सेम पैराग्राफ लिखना है। दूसरा सेम जो आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे और जिस लैंग्वेज में आपने सुना था उसी लैंग्वेज में आपको ट्रांसक्रिप्शन ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे 40 वर्ड जो है, 40 वर्ड, यार देखो इसका मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं कि 40 वर्ड मेरा एक अनुमान है, क्योंकि जब एग्जाम देते थे उस टाइम का यही सिनेरियो था। अब क्या चेंज हुआ, कम से कम 40 वर्ड गलत आपके यहाँ पे नहीं होने चाहिए। 40 वर्ड से नीचे है तो आपको यहाँ पे जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। 40 वर्ड अगर आपके गलत है, 40 वर्ड से ऊपर अगर आपके गलत है तो यहाँ आप इस एग्जाम को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी है स्क्राइब कैंडिडेट के लिए, वो इंग्लिश का 70 मिनट और हिंदी का 90 मिनट का टाइम दिया गया है। तो ये जो वर्ड है 40 वर्ड जो है, 40 वर्ड आपके गलत हुए, इससे ऊपर गलत हुए तो फेल कर जाओगे, इससे नीचे गलत हुए तो कहीं ना कहीं आप पास कर जाओगे। हालांकि इसका क्लियर नहीं पता, बट सिनेरियो तो 40 वर्ड का ही रहने वाला है, ठीक है गाइज। सो अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।